जय हिंद एवरीवन। तो वेलकम है आप सबका हमारे आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है एसएससी जीडी एस्पायरेंट्स के लिए। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा सुन लीजिएगा, अच्छे से बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं ना, उनसे बस एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आप अगर वीडियो को देख लेते हैं पूरा, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में आप एक कमेंट करके ज़रूर जाओ कि आपको क्या समझने को मिला या फिर आपको क्या पूछना है और अगली वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊं। इसके लिए ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे के जाएं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कट ऑफ्स के बारे में कि एसएससी जीडी के कट ऑफ्स कैटेगरी और पोस्ट्स के लिए कैसे कैसे आते हैं। तो आज हम एक एक करके हर पहलू पे बारीकी से समझेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एसएससी जीडी में कट ऑफ्स कैसे आते हैं। तो सबसे पहले जब आप एसएससी जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, तो उस वक्त आप हर पोस्ट को अपने अपने प्रेफरेंस को अपने रो में लगाते हो वहाँ पे कि पहले आपको क्या चाहिए, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल एक्सेट्रा लगाते हो। तो आप सबको पता होगा कि एसएससी जीडी में पैरामिलिट्री फोर्सेस ही आपको मिलते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जितने भी बल आते हैं, अर्धसैनिक बल जितने भी होते हैं, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, उसके बाद सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, ये सब सारे आते हैं। तो आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आप हर प्रेफरेंस को अपना डालते हो। अब कट ऑफ्स कैसे आती है, ये एक सोचने वाली बात होती है। हर एस्पायरेंट ये सोचता है कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, किस पोस्ट के लिए कितनी जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हर कैटेगरी की कट ऑफ्स अलग जाती है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, या फिर ओबीसी से हैं, या फिर एससी एसटी से हैं, तो आप सबके कट ऑफ्स अलग अलग जाते हैं। जब रिजर्वेशन मिलता है तो उसमें कट ऑफ्स की यही हाल होती है अपने कंट्री में। तो इन चीज़ों को छोड़ते हैं, आगे समझते हैं कि अनरिजर्व की जब भी कट ऑफ जाएगी, यानी जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी की कट ऑफ जब भी जाती है तो ये सब हाई जाती है। और मतलब आप जनरल हो तो आपकी कट ऑफ्स मतलब मैक्सिमम यही समझिए कि आपकी कट ऑफ्स हाई जाएंगी। तो आपको करना क्या है, जनरल वालों के लिए बस यही करना है कि आपको ये पता है कि हमारी कट ऑफ्स हाई जाएंगी क्योंकि हम लोग जनरल हैं, और उसमें आपको बस ये करना है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये फ़ायदा, ये बेनिफिट रहता है कि आपकी कट ऑफ्स कितने भी जाए आप उसमें शामिल होइएगा। और ये काम एक जनरल वाला बंदा ही कर सकता है क्योंकि वो जानता है कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। तो जनरल वाले खास करके रीजनिंग और मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करके अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि उससे आपकी प्लेसमेंट बहुत जल्द आपके प्रेफरेंस पोस्ट पे ज़रूर होंगी। तो अब जो ईडब्ल्यूएस हैं उनको 10% एक्स्ट्रा आरक्षण मिलता है जनरल से, तो उनको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है और वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट में शामिल हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ओबीसी को जनरल से थोड़ा सा कम कट ऑफ में जाने को मिल जाता है और एससी एसटी के उनसे कम कट ऑफ्स आते हैं। तो उनके लिए ज़रूर ये बेहतर है कि वो एग्ज़ाम को मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि सही हो या फिर वो सही बना के आए, उनमें वो अपना लक आजमा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ आती है जनरल की, फिर आती है ईडब्ल्यूएस, फिर आती है ओबीसी, फिर आते एससी एसटी। तो वैसे तो कहने के लिए इसके नोटिफिकेशन पे, एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन पे ऑलरेडी ये बता दिया जाता है कि आपको 33% मार्क्स लाने हैं पास करने के लिए। इतना काफ़ी है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन पहले से करते आ रहे हैं, ये हैं या फिर आपकी प्रिपरेशन पहले से बेसिक अच्छी है, तो आप ज़रूर बेहतर कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सीआईएसएफ में हर बार कट ऑफ अच्छी जाती है। अब हम बात करते हैं पोस्ट वाइज कट ऑफ्स की। पहले हमने बात की कैटेगरी वाइज। तो पोस्ट सीआईएसएफ में क्या रहता है कि सबकी अपनी अपनी सीट्स रहते हैं कि इतना सीट्स सीआईएसएफ में है, इतना बीएसएफ, इतना एसएसबी, इतना अदर फोर्सेस, सबके अलग अलग सीट्स रहते हैं। उस सीट्स के तहत हर की रिक्वायरमेंट जितनी रहती है वो उतने बंदे को, उतने स्टूडेंट्स को, उतने लड़के या लड़कियों को लेते हैं। तो सबसे बेहतर पोस्ट अगर देखा जाए तो एक अच्छा अर्धसैनिक बल, जो मतलब एक ज़्यादा कैजुअलिटी उसे ना मिले, वो आराम से अपनी ज़िंदगी को बेताब लॉयल तरीके से जी जाए, तो इसके लिए सीआईएसएफ सबसे बेस्ट दिखता है सबको। क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें एयरपोर्ट या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी जो भी है या फिर मेट्रो लाइन्स पे हमें काम करने का मौका मिलेगा, साथ में वर्दी मिलेगी
और अच्छा वेतन है तो ये CISF हमारे लिए बेस्ट है। बहुत कोई CISF के साथ जा रहे हैं, बहुत BSF के साथ भी जाते हैं, क्योंकि BSF एक अलग ही दिल में मतलब एक अलग ही फील देता है कि हम लोग बॉर्डर पे रहेंगे और बॉर्डर पे जो फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल है वो हम लोग रहेंगे। तो सीधा सीधा जिनमें ज़्यादा स्पिरिट है या जिनमें ज़्यादा डेडिकेशन है मदरलैंड को सर्व करने के लिए, वो ज़रूर BSF में जाते हैं। और जितने भी फोर्सेस हैं, SSB हुए, फिर जितने भी हैं, सबके अपने अपने रोल हैं, सबके अपने अपने काम हैं। तो उन चीज़ों में जो भी जैसा भी एक्साइटमेंट रखता है जिस वर्दी को पाने की, वो उसमें जाता है। तो कट ऑफ्स की बात यही थी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि कट ऑफ इसमें हाई जाते हैं। SC ST हैं तो आपके कट ऑफ्स कम आएंगे। तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं अग्रिम एग्जाम के लिए। आप लोग खूब सारी मेहनतें करिए और आप लोग याद रखिएगा कि जो पोस्ट में कम सीट है, मतलब जिसमें कम पोस्ट है, मतलब जिस पोस्ट पे कम सीट्स हैं, कम रिक्वायरमेंट है, उनकी कट ऑफ्स हाई जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना होगा कि जैसे अगर CISF है और CISF में ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी है, लोगों ने पहला प्रेफरेंस CISF को दे रखा है, तो आप उसमें कट ऑफ हाई देखोगे। तो इसीलिए आपको बस ये करना है कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी है ना, मतलब पढ़ने की, जो भी आपका मतलब एक प्रारूप आपने बनाया है कि ऐसा एग्ज़ाम आएगा तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, जो भी मॉक वगैरह आप ले रहे होंगे, तो आप लोग उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप लोग उसमें बेहतर कर पाएँ। अगर आप आज यहाँ अपने घर में, अपने लाइब्रेरी में, अपने ट्यूशन क्लासेस में अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ भी बेहतर करोगे एग्ज़ाम टाइम में। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ्स के बारे में अगर आपको जानना हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। चलिए, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, शेयर ज़रूर करिए हर बंदों के साथ, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत होती है समझने की। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने कंट्री के लिए जज्बा बरकरार रखिए, वहाँ आपको खुश रखिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।